लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का फौजी करियर इंतहाई शानदार रहा है। इन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला। काकूल से पास आउट होते वक्त उन्होंने एजाजी शमशीर हासिल की। वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला के 70वें कोर्स से हैं। सैयद आसिम मुनीर को सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और उन्हें DGISI के ओहदे पर तैनात किया गया। 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इनकी जगह ली तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। वो 6 अक्टूबर 2021 तक इस मनसब पर रहे। 2 स्टार जनरल की हैसियत से आसिम मुनीर अहमद शाह DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के अहम ओहदे पर तैनात रहे। वो शुमाली इलाका जात में तैनात फौजी दस्तों के कमांडर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्हें मार्च 2018 में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा गया। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं, यह अहम फैसला और इस पर ये जो प्रोफेशनल करियर है, इस पर हमने छोटी सी रिपोर्ट भी अपने नाजरीन को दिखाई है। और इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी अफसर की रिटायरमेंट को फ्रीज कर सकती है या नहीं, उन्हें तौसी दे सकती है। काबीना की तौसी के बाद आर्मी चीफ बनने तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। समा से गुफ्तगू की है उन्होंने खुसूसी तौर पर, और उन्होंने कहा है कि फैसला किया जा चुका है। सदर के पास एडवाइस पर अमल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं। गवर्नमेंट के पास आर्मी एक्ट के तहत ये इख्तियार है कि वो किसी भी ऑफिसर की जो रिटायरमेंट है उसको जो है वो सीज कर सकते हैं या उसकी सर्विस को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आज कैबिनेट ने पहले ये फैसला किया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो रिटायरमेंट 27 को हो रही है उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल टाइम कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारियां जो है वो संभालें। तो इसलिए जो उनकी सर्विस है वो उस वक्त तक जबकि वो जो है वो अपनी जिम्मेदारियां बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ संभाल नहीं लेते, उस वक्त तक वो सर्विस जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। फैसला तो अब हो चुका है। प्रेसिडेंट के पास इस एडवाइस पे अमल करने के अलावा कोई और चारा इख्तियार नहीं है। He has to act, he shall act on the advice of the Prime Minister in this matter. तो राना सनाउल्लाह ये गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी अफसर की रिटायरमेंट को फ्रीज कर सकती है या उन्हें तौसी दे सकती है। काबीना की तौसी के बाद आर्मी चीफ बनने तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। समा से ये खुसूसी गुफ्तगू उन्होंने की है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि फ़ैसला हो चुका है, सदर के पास एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लेकर यह फैसला किया है। हुकूमत के पास किसी भी अफसर की रिटायरमेंट को फ्रीज करने का इख्तियार है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके फौजी करियर पर इस्लामाबाद से सुमेरा खान की ये रिपोर्ट देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 1985 में पाक फौज का हिस्सा बने जब उन्होंने सिंध रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक इनकी तरक्की का सफर शानदार रहा और उन्होंने इस दौरान कई अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 8 सितंबर 2021 से कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर फाइज हैं। वो इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। नवंबर 2019 तक उनकी साबका असाइनमेंट्स में एडजुटेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के ओहदे शामिल हैं। 3 स्टार जनरल की हैसियत से तरक्की से पहले साहिर शमशाद मिर्जा ने ओकाड़ा में 40वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी की। उन्होंने इसके अलावा भी कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। नया आर्मी चीफ कौन होगा, तो अब ये फैसला कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का ये फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि जनरल आसिम मुनीर अगले सिपा सालार होंगे, सालार आला होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से ये समरी सदर पाकिस्तान को अब अरसाल कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रायोरिटी लिस्ट में भी सर फहरिस्त थे, तो
आइन को, कानून को मद्देनज़र रखते हुए, सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उस प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए अहम फैसला किया गया है और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो समरी है वो सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है। उनके दस्तखत का अब इंतज़ार है कि कब वो दस्तखत करते हैं और ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। कहा यही जा रहा है कि खुश उसलूबी से और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से स्मूथली इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे मुल्क और हम सब के मफाद में है यकीनी तौर पर। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कुछ मुखालिफ पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसको भी मुतनाज़े बनाया जाएगा आइन में रहते हुए। आपको ये बताएं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के तक़र्रुर का इख्तियार गवर्नर जनरल के पास था। फिर सदर ममलिकत और वज़राए आज़म ये अहम तैनातियाँ करते रहे हैं। बरी फ़ौज के अब तक सबसे ज़्यादा सिपह सालार किसने और किन इख्तियारात के तहत लगाए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वज़ारत उज़्मा की हैट्रिक करने वाले मियां नवाज शरीफ 5 आर्मी चीफ्स की तैनाती के साथ भी पहले नंबर पर। नवाज शरीफ ने जिन जनरल्स को पाक फौज का सरबराह बनाया उनमें जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और जनरल परवेज मुशर्रफ शामिल हैं। जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तैनाती भी मियां साहब ने की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाक फौज के 3 सरबराहान का तकर्रुर किया, जनरल गुल हसन और जनरल टिक्का खान को बतौर सदर मुमलिकत, जबकि जनरल ज़ियाउल हक को बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ बनाया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 अव्वलीन फौजी सरबराहान की तैनाती की। 1973 के आइन में आर्मी चीफ के तकर्रुर का इख्तियार वज़ीर आज़म को हासिल था, ताहम ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ के दौरान ये इख्तियार सदर को दे दिया। 8वीं आइनी तरमीम के जरिए इसे आइन का हिस्सा भी बना दिया। 1997 में नवाज शरीफ ने 13वीं तरमीम करके आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार दोबारा वज़ीर आज़म को सौंपा, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ के बाद फिर ये इस्तेहकाक सदर को सौंप दिया। 2010 से 18वीं आइनी तरमीम के तहत आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार अब फिर वज़ीर आज़म के पास है। तो आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सईद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस बात हम देख रहे हैं कि समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल भी कर दी गई है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला करने के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर बयान में ये बताया कि जनरल आसिम मुनीर अगले सिपह सलार होंगे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है, जबकि आपको ये भी ज़रूर बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी लिस्ट में सरे फहरिस्त थे। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म की जानिब से समरी अब सदर पाकिस्तान को भेजी गई है और अब जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि 27 नवंबर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हम वो बयानात भी देख रहे हैं जिस तरह ये बयानात में कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि फ्रीज़ भी किया जा सकता है और हुकूमत के पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है इसको आगे बढ़ाने के लिए, स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोशिश की जाती है किसी भी शख्स की जानिब से या सियासी जमात की जानिब से वो इसको मुतनाज़ा बनाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो समझ ये नहीं आ रहा कि वो किस किस्म के मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक मुल्की मफाद का मामला है, ये एक ऐसा मामला है जिसको स्मूथली होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा मामला है जिसमें इस वक्त हम ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है इस वक्त मुल्क को भी, और ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ नए आते हैं उनको भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और बेहतर यही है कि उनके ऊपर यानी कि दोनों सीनियर अफसरान के ऊपर दबाव ना डाला जाए और ऐसा ही हुकूमत कह रही है, हुकूमत भी यही कह रही है किसी किस्म का दबाव ना डाला जाए ताकि वो स्मूथली काम कर सकें, वो अपने आईनी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर कोई सियासी जमात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करती है, कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करती है या अपने कोई सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करती है तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो मुल्क की इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, ऐसे में बेहतर यही है सबके लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए कि ऐसे प्रोसेस को आईनी तरीके से और स्मूथली मुकम्मल होने दिया जाए। बिल्कुल। और इससे कबल अगर हम अपने नाज़रीन को याद दिलाएं तो गुज़िश्ता रोज़ जो एक अलविदाई खिताब किया गया था जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से, उन्होंने भी ये बात वाज़े की थी कि अब ये फ़ैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है कि सियासत में शामिल नहीं होना, सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है। बड़ा वाज़े उनकी जानिब से पैगाम दिया गया था। और जो आज एक्सपर्ट्स हमसे बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। जो नए हमारे जनरल्स जिनको अब तरक्की मिलने जा रही है, जो आगे
सालार आला होंगे उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, स्मूथली उनको भी काम करने दिया जाना चाहिए। गो के बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, लेकिन उसको निमटने का जो फ़न है वो बखूबी हमारी फ़ौज जानती है और यकीनी तौर पर उस पर पूरा भी उतरेगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल अब तक जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि यह आज एक बड़ा अहम फैसला कर लिया गया है, जिसका जो ऐलान है वो ट्वीट के ज़रिए किया गया है, ट्विटर पैगाम के ज़रिए किया गया है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से, जिसमें उन्होंने बताया है कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा ये फ़ैसला अब हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ़ मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर बयान में ये भी बता दिया है कि जनरल आसिम मुनीर अगले सालार आला होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी गई है और अब उनके दस्तखत का इंतज़ार है, उनके सिग्नेचर होने बाकी हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इस तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करते हुए हमारे साथ काफ़ी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, हमारे सीनियर एंकर्स पैनल हमारे साथ मौजूद था और बड़ा खुशाइंद इस फैसले को कहा गया है और यकीनी तौर पर खुशाइंद फैसला है भी, क्योंकि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, सीनियरिटी प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये आज एक अहम तैनाती का फैसला किया गया है, जिस पर अब से कुछ ही देर में आज शाम तक यह बताया जिस तरह से जा रहा था कि बता दिया जाएगा कि किस तरह से ये तमाम तर मामला सामने आएगा। तो अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि ये अहम फैसला कर लिया गया है और इसका जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो कर दिया गया है किस तरीके से, और ट्विटर पर ये फैसला, ये जो ऐलान है ये किया गया है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं मारो कि अगर सीनियरिटी लिस्ट को भी देखा जाए तो प्योरली सीनियरिटी लिस्ट को अगर देखा जाए तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पहले नंबर पर आते हैं, यानी कि साहिर शमशाद मिर्जा साहब। और हम इस हवाले से भी खैर हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से तैनाती की गई है, अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मियां नवाज शरीफ ने 5 आर्मी चीफ की तैनाती के साथ वो पहले नंबर पर रहे हैं। नवाज शरीफ ने जिन जनरल्स को पाक फौज का सरबराह बनाया उनमें जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल अब्दुल वहीद काकड़, जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल है। इसके साथ साथ जनरल राहिल शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तैनाती भी मियाँ साहब ने ही की है। और इस बार हम देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने यह तैनाती, अहम तैनाती की है, जिनके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर, जिनका शानदार एक करियर भी रहा है 3 स्टार जनरल्स में। हम इस हवाले से अगर आपको बताते चले तो वो क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि आसिम मुनीर DG ISI और कोर कमांडर गुजरावाला भी रह चुके हैं। सैयद आसिम मुनीर को पास आउट होते वक्त एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया था। साथ ही अपने नाजरीन को बता दें कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जिस पर इमरान खान ने खेलना है। सदर ममलिकत का हलफ ये कहता है कि वो कार्य सरकार में दोस्त रुफ़क़ा की मुशावरत नहीं लेंगे। उम्मीद है सदर ममलिकत का इतना तजुर्बा है कि वो एडवाइस को आज ही अमल करेंगे। अगर सदर कोई बहरान पैदा करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को मुतनाज़ बनाएंगे। आर्मी चीफ की तैनाती प्ले करने का ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जिसको उन्होंने खेलना है। ये बहुत हसास मामलात होते हैं, ये बहुत ही सलामती के मामलात होते हैं और इस पे बहुत जिम्मेदारी के मुजाहरे की जरूरत है। इसलिए हमारी तवक्को है कि सदर मुमलिकत का भी ये आईनी फर्ज है, उनका जो हल्फ है वो उन्हें इस बात का पाबंद करता है कि जो चीज उनके ज़ेरे गौर लाई जाती है उसके ऊपर वो किसी और के साथ, अपने रिश्तेदार, अपने किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ वो उस कार्य सरकार में मुदाखलत के लिए नहीं शामिल होने देंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो इतना तजुर्बा रखते हैं कि ये मुल्क की सलामती का मसला है, ये एक खास मसला है और इसको उसमें खूबी के साथ आज ही वो इसे कंफर्म करेंगे ताकि ये तैनाती का अमल मुकम्मल हो और किसी किस्म का कोई तनाज़ा या किसी किस्म की कोई सियासी कॉम्प्लिकेशन इसमें ना पैदा की जाए। इसमें कोई हुक्म नहीं है अगर वो इसमें किसी किस्म की ताख़ीर करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो अपनी पोजीशन को और अपनी जमात को मुतनाज़े करेंगे, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन इस फैसले को वो तब्दील नहीं कर सकते। तो ये अहम बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, साथ में ख्वाजा आसिफ भी आज गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को तैनातियों से मुतालिक समरी इरसाल कर दी गई है और उम्मीद है वो इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखेंगे और मुल्क को हैजानी कैफियत से बाहर निकालेंगे, जो कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है।
तो वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, खासतौर पर एहसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। तो ये अहम मामला जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है खासतौर पर, और कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि इस पर बहुत सारे हलकों में बातें हो रही थी, और ये मामला क्लियर अब हो चुका है। और क्लियर इसलिए हो चुका है क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपनी सवाबदीद का इस्तेमाल करते हुए ये ऐलान किया है कि आर्मी चीफ कौन होगा, और बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का कि वो पाकिस्तान के यानी कि पाक अफवाज के अगले आर्मी चीफ होंगे। तो ऐसा ऐलान करने के बाद अब खास तौर पर यह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ये बातें हो रही हैं कि अब ये जो समरी है वो इरसाल की गई है सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान के पास क्या इख्तियारात हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, तो उनके पास क्या इख्तियारात हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बयानात देख रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स के, उनकी जानब से ही कहा जा रहा है कि इसमें कोई रुकावट नहीं पैदा की जा सकती, और अगर वो रुकावट पैदा करने की कोशिश करते भी हैं तो ये उन्हीं की साख को नुकसान पहुंचाएगा। उनको रुकावट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये दो सीनियर तरीन अफसरान हैं और पाक अफवाज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनके ऊपर दबाव इस वक्त नहीं डालना चाहिए ताकि वो अपने तमाम काम स्मूथली और सही तरीके से कर पाएं। किसी किस्म का सियासी दबाव उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सियासी जमात ये कोशिश भी कर रही है कि इसको कुछ कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाए और इसके साथ खेला जाए, तो इसके साथ किसी किस्म का खेल नहीं खेलना चाहिए। ना ही ऐसे हालात में ये खेल खेलना बनता है जिस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क एक ऐसे हालात में है जब बहुत सारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी हैं, जिससे इस वक्त वफाकी हुकूमत मुकाबला करने की कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस वक्त मुल्क की इकोनॉमिकल कंडीशंस को बेहतर किया जाए। तो ऐसे में इस किस्म का दबाव डालना किसी भी सीनियर अफसरान के ऊपर, किसी इदारे के सीनियर अफसरान के ऊपर, वो किसी किस्म के मुल्की मफाद में नहीं है। तो आज जो अहम खबरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो सामने आ रही है वो यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है, और यह समरी अब सदर पाकिस्तान को भी इरसाल कर दी गई है। और इस मामले पर जिस तरह से शाहजेब आप गुफ्तगू भी कर रहे थे, अभी अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर राना सनाउल्लाह बड़ा क्लियर बयान दे चुके हैं। समझ उन्होंने अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास किसी भी अफसर की रिटायरमेंट को फ्रीज करने का इख्तियार है। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ये वाज़ेह कर दिया गया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लेकर फैसला किया है, तो जो कैबिनेट, जो काबीना और जो उसके तमाम अरकान हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है और आइन को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। तो अब फैसला हो चुका है कि अब किसी हिले बहाने की कोशिश की गुंजाइश नहीं रही है। साथ ही एडवाइस सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं बल्कि ओपन कम्युनिकेशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने समा से गुफ्तगू में ये भी बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर के पास एडवाइस पर अमल करने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। कुछ डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह से बात भी की जा रही है मुख्तलिफ हलकों में, और स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस तकर्री को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है कुछ हलकों की जानिब से, एक सियासी जमात की जानिब से। और गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में PTI चेयरमैन इमरान खान भी वाज़े कर चुके हैं कि वो आइन में रहते हुए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले पर खेलेंगे, जिसको यकीनी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जब एक मामला, एक प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो उसको मुल्क के लिए अच्छा जानते हुए मुल्क की खैर ख्वाही में उसे आगे बढ़ने देना चाहिए और स्मूथली इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। तो अब बाकायदा तौर पर ये वाज़े कर दिया गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल किया है और उनकी जानिब से ये दो अहम फैसले किए गए हैं। तो अपने नाज़रीन को हम ये भी बता रहे हैं कि जो इस मामले की, इस फैसले की जो समरी है वो सदर को अरसाल कर दी गई है और इस पर दस्तखत होने बाकी हैं। जिस तरह से हमारे कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में भी ये फैसला किया जा सकता है कि जो वज़ीर आज़म ने अपना सवाबदीद जो इख्तियार करते हुए जो ये फैसला किया है उस पर किस तरह से अमल दरामद किया जाए, और अगर मुखालिफ पार्टी चाहे तो इसको मुतनाज़े भी बना सकती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट दी एंड होगा वही जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसला दे चुके हैं। बिल्कुल होगा वही, ऐसा ही है। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं ख़ास तौर पर कि जिस तरीके से इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से और उसके बाद ये फैसला किया गया, यह हम फैसला किया गया, इसी पर बात भी करेंगे। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी हैं। इरफान कादिर साहब, बड़ा ही अहम मामला है और बहुत ऐसा मामला है जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कंट्रोवर्शियल हो या मुतनाज़ा हो। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बड़े खुशाइन तरीके से, बड़े कंसेंसस ओरिएंटेड तरीके से, एक इत्तफाक राय से
दो अहम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की। और इससे पहले इस तरह का इत्तफाक राय जो है वो नहीं देखा गया। और फिर ये इत्तफाक राय में सिर्फ हुकूमत शामिल नहीं है बल्कि इत्तेहादी भी शामिल है और पाकिस्तान की फौज भी शामिल है, क्योंकि इसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को भी मलूज़ खातर रखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छा एक मिसाल जो है, अच्छी मिसाल कायम की गई है और इससे मुल्क में डेफिनेटली बहुत इस्तेकामत भी आएगी और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट हमें नजर आएगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर ये जरूर बताएगा, क्या वफाकी हुकूमत आसिम मुनीर साहब को रिटेन कर सकती है आर्मी एक्ट के मुताबिक?